जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि एक त्योहार नहीं है और ना ही ये केवल धार्मिक उत्सव, बल्कि ये अपने आप को संतुलित और संयमित करने का एक ऐसा समय है जब हम अनुष्ठान और साधना करके अपने आप को बहुत ही अच्छे से स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है जो हमें सिखाता है त्याग, बुद्धि, विवेक, करुणा और अपनी बुराइयों पर विजय हासिल करना। नवरात्रि असुर पर विजय का प्रतीक है। माँ दुर्गा का महिषासुर को मारना हमें ये सिखाता है कि जैसे उन्होंने असुर को मारकर उस पे विजय हासिल किया, ठीक उसी तरीके हमें अपने बुराइयों पर विजय हासिल करनी है। अब हमारी बुराइयां क्या है? बुराइयां हैं हमारे ही अंदर छुपी हुई बुरी प्रवृत्तियां, जैसे कि अहंकार, लोभ, आलस। हम बहुत ही आलसी हो जाते हैं। ऐसे मौसम में हमें लगता है कि हम बस ऐसे ही पड़े रहें यार, सर्दियां आने वाली हैं, गर्मी चली गई, थोड़ा थोड़ा अच्छा मौसम स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमें अपने आलस को भी दूर भगाना है और साथ ही साथ हमें अपने अहंकार को, अपने लोभ को, अपने लालच को दूर करना है। नवरात्रि आत्मशुद्धि और साधना का अवसर है। नवरात्रि है आत्मज्ञान का मार्ग। नवरात्रि का हर दिन साधक को एक नई ऊर्जा देता है और न सिर्फ हमारे शरीर को, बल्कि हमें ये साधने में मदद करता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, हम एक आत्मा है और बाहरी बुराइयों का हमारी आत्मा पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। हम जितना अपनी आत्मा को साध लेंगे उतना हमारी आत्मा बिल्कुल क्लीन, एकदम प्योर सोल बनती जाएगी। आइए जानते हैं कि नवरात्रि हमेशा ऋतु परिवर्तन के समय ही क्यों आती है। क्योंकि इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कमजोर हो जाती है और जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाता है और उसके बाद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़ जाती है और तो और हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाता है। हम नवरात्रि में फलाहार लेते हैं और सात्विक आहार लेते हैं। जब हम भोजन लेना बंद कर देते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत हो जाता है और उसके साथ साथ हमारा मन भी अच्छा रहता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। नवरात्रि में जप और कीर्तन करने से हमें बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलती है और न ही सिर्फ मानसिक शांति बल्कि हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव उत्पन्न होती है जिससे हमें बहुत ज्यादा मानसिक शांति महसूस होती है और हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है और इस अल्फा वेव की वजह से हमारे दिमाग का तनाव कम हो जाता है और हमें बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलती है। ऋतु परिवर्तन के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा शारीरिक बदलाव आते हैं और उपवास, डिटॉक्स से हमारे बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हम जो भी चीजें खाते हैं वो अच्छे से पचने लगती हैं नवरात्रि के बाद। यानी कि एक तरह से हम नवरात्रि में अपने पूरे सिस्टम को फिर से रीसेट कर देते हैं। नवरात्रि में न सिर्फ पूजा बल्कि बायो एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? वो ऐसे कि जब हम पूजा करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम धूप जलाते हैं तो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है। इससे वातावरण शुद्ध रहता है और हमारा मनोबल बहुत ऊंचा रहता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो नवरात्रि का आध्यात्मिक कारण है आत्मशक्ति पर विजय और अपनी बुराइयों पर भी विजय हासिल करना, और वैज्ञानिक कारण है अपनी पूरी शरीर को डिटॉक्स करना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करना और साथ ही साथ अपने पाचन तंत्र को मजबूत करना और मानसिक संतुलन को बरकरार रखना और बहुत ही मजबूत करना। तो आइए इस नवरात्रि हम सिर्फ व्रत नहीं करेंगे बल्कि व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे और ध्यान करेंगे
और साथ ही साथ हम चीज़ों को समझेंगे कि नवरात्रि का वैज्ञानिक कारण क्या है और नवरात्रि का आध्यात्मिक कारण क्या है, जिससे न सिर्फ हमारे डिटॉक्सिफिकेशन होता है बल्कि हम अपने धर्म को भी समझेंगे कि हमारा धर्म सिर्फ पूजा पाठ, सिर्फ आडंबर नहीं है जैसा कि कुछ तथाकथित लोग कहते हैं। हमारा धर्म तो एक बेमिसाल जीवन जीने की पद्धति है जो हमें न सिर्फ मानसिक शांति देता है बल्कि हमें देता है बहुत ही ज़्यादा मानसिक शांति और बहुत ज़्यादा शारीरिक लाभ और शारीरिक स्वास्थ्य। आप लोगों को फिर से हैप्पी नवरात्रि। हरे कृष्णा, जय माता दी।